'Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. मोटो एज 40 2 महीने बाद दोस्तों आज आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देंगे। एक्सट्रीम टेस्ट हमने किया है अलग अलग पैरामीटर्स में, जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है आज आपसे हम शेयर करने वाले। मई के एंड में ये लॉन्च हुआ था और अंडर 30,000 कैटेगरी में आपको मिलता है। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स लाया है और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आपको आज बताएंगे जो शायद आपको और कहीं नहीं पता होगी। वैसे दोस्तों सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की ही बात करते हैं, जहाँ पर हमने काफ़ी टाइम इस फ़ोन का इस्तेमाल किया है और सबसे बेस्ट बात यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर ही लगा है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कोई एड्स नहीं है, फालतू के ब्लोटवेयर्स नहीं है, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस नहीं है। मानते हैं कस्टम यूआई में बहुत फीचर्स मिलते हैं, बट ऑनेस्टली कहता हूँ जब आप स्टॉक एंड्रॉइड यूज़ करने लगेंगे आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये इरिटेट नहीं करता है। साथ ही साथ आपको इसमें मोटोरोला के जेस्चर्स मिलते हैं, मोटो सिक्योर फोल्डर आपको दिया गया, आपको फैमिली स्पेस, ऐसे अलग फीचर्स दिए। कस्टमाइज करना है तो गूगल की भी थोड़ी बहुत फीचर्स आपको दिए गए, वो सारे के सारे आप चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के अलावा 2 साल के ईयरली ओस अपडेट्स, 3 साल सिक्योरिटी पैचेस, एंड्रॉइड 15 तक उम्मीद है कि मोटोरोला जल्दी से जल्दी इसमें अपडेट पुश कर दे तो आपको अपडेट्स मिलेंगे। बट हाँ, 3 साल होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ये हमने पहले भी बताया था। उसी के साथ अगर मैं कुछ बग्स की बात करता हूँ तो स्टॉक में रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कस्टम यूआई में रहते हैं, स्टॉक में भी काफ़ी रहते हैं। इसमें भी हमने बग्स देखे, लेकिन मेजर बग्स नहीं कि आपको पूरा एक्सपीरियंस खराब कर देगा। जैसे कि हमने थोड़े बहुत रेयर यहाँ पर जो वो ऐप क्रैशेस देखे, उनमें से एक है नेटफ्लिक्स। कभी कभी बीच में अगर आप जरा पिक्चर इन पिक्चर मोड में जाने की कोशिश करेंगे तो वो ओकेशनली क्रैश हो जाता है। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स के अंदर ही हमने एक और बग देखा कि जब जैसे आप कोई भी लैंडस्केप में कोई मूवी लगाते हैं, उसको होम स्क्रीन लगाकर अगर आपने पिक्चर इन पिक्चर मोड में डाल दिया दूसरे काम करने के लिए, तो इसका जो यूआई है वो पूरा लैग करता है। तो ये एक चीज़ है जो वो फिक्स्ड कर सकती है। उसके अलावा ऐसा हमने और कोई ज़्यादा बग्स नहीं देखे। और साथ ही साथ एक चीज़ और भी यहाँ पर अच्छी नहीं लगी कि आपको इसमें गूगल डायलर मिलता है, यानी कि आप कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह का सीन जो है आपको तो पता ही है। तो अगर मोटोरोला अपने खुद के भी स्टॉक डायलर देने की प्लान करता है और ऐसा कुछ करता है तो शायद लोगों को अच्छा लगेगा। और उसके अलावा वैसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर को लेकर कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। अब डिस्प्ले दोस्तों इसका बहुत अट्रैक्टिव है, आपको कर्व्ड डिस्प्ले यहाँ पर मिलती है। काफ़ी कम फोन्स ऐसे जो अंडर 30,000 हमें कर्व्ड डिस्प्ले देता है। याद रहे कर्व्ड डिस्प्ले के अपने अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, सबके होते हैं, फ्लैट के भी होते हैं। बट ऑनेस्टली फ्लैट और कर्व्ड की अगर बात करूँ तो कर्व्ड ज़्यादा महंगा भी होता है और थोड़ा प्रीमियम टच भी देता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी ब्राइटनेस भी हमने देखा बहुत अच्छी है, क्योंकि ये एक आपको POLED डिस्प्ले मिलती है। तो आउटडोर की विजिबिलिटी ज़्यादा, हमने आउटडोर में इसको टेस्ट किया है, बढ़िया है। 1200 निट्स लगता है कि हाँ वैसे ही है। और साथ ही साथ हमने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आउटडोर में टेस्ट किया, अच्छा लगा। अब रेनी सीजन है तो ज़्यादा ब्राइट लग रहा होगा, हो सकता है सनलाइट में थोड़ी कम हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वैसे 144 हर्ट्ज की आपको इसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। और यहाँ पर हमने इसमें अलग अलग ऐप्स में भी जाकर चेक किया, आप स्क्रीन पर FPS पर गौर करेंगे तो वो 144 पर ही रहता है। हमने मैक्स 144 पर ही सेट किया था। और सेम चीज़ हमने 120 पर भी चेक किया तो वहाँ पर भी 120 पर ही रहता है। बहुत सारे फोन्स ऐसे होते हैं जो 120 देकर अगर आप यूट्यूब खोलते, प्ले स्टोर खोलते तो वो 90 पर चला जाता है। ये ज़्यादातर हमने OnePlus के फोन्स में देखा था। इसमें ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस आपके 144 और 120 पर ही देगा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ, बैटरी थोड़ी आपकी कंज्यूम यहाँ पर हो सकती है। साथ ही साथ HDR10+ का आपको सपोर्ट है। यूट्यूब पर तो सपोर्ट होता है, बट नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया, वहाँ पर HD ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। तो ये उनको अपडेट से फिक्स्ड कर देना चाहिए। उसी के साथ कलर्स बहुत अच्छे थे इसके, बहुत पंची थे, शार्पनेस वगैरह हमने देखा बहुत अच्छी थी। और रही बात दोस्तों उसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो बहुत अच्छा है। अगर आप चिन देखेंगे बहुत कम है, पंचोल भी बहुत छोटा है सेंटर में, ये भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बट डिस्प्ले पर कौन सी प्रोटेक्शन है इसके बारे में हमें नहीं पता अभी तक, और स्क्रीन गार्ड भी उन्होंने यहाँ पर लगाकर नहीं दिया। तो ये भी एक फीडबैक है ब्रांड को, अगर वो ये सारी चीजें भी कवर कर लेती है तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए भी दोस्तों 2 महीनों में इस फोन ने कैसे परफॉर्म किया है अब उसकी क्लियर बात करते हैं। अब इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8020 6nm वाली 5G चिपसेट, और इसमें LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट। सबसे पहले एंड्रो बेंच को उठा लेते हैं तो यहाँ पर रीड राइट स्पीड जैसे हमने पहले देखा था अभी भी वैसी ही है, और ये फोन काफी स्मूथ चलता है। मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा था, लैग स्टटर नहीं है हमने देखा। अगर आप रीड राइट स्पीड भी देखते हैं, अगर कॉपी पेस्ट वाली स्पीड भी देखेंगे वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी है। वैसे इसमें Antutu हमने जब पहले किया था तो 5.5 लाख के आसपास था, लेकिन सरप्राइजिंगली जब अब हमने किया तो ये 7.5 लाख के आसपास चला गया, तो ये मुझे थोड़ा सही लगा। और उतना ही नहीं, अगर CPU थ्रॉटल की भी बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ी इंप्रूवमेंट देखिए। पहले 72% था, अब 80% यहाँ पर दिखा रहा है। और पहले कुछ हीट की बात करें तो 40 डिग्री सेल्सियस था, तो अब थोड़ी सी स्लाइड ऊपर हो गई है 41 डिग्री सेल्सियस। उस मानों में भी ये इतना ज्यादा हीट नहीं हुआ था। लेकिन एक्सट्रीम टेस्ट की अगर बात करें तो हमने यहाँ पर इसमें जेंशिन इम्पैक्ट डाला, और जब ये गेम डाउनलोड होती है तभी सबसे बड़ा मजा होता है इसका हीट टेस्ट करने का। तो ये दोस्तों मैक्स जो था वो 43 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था। मैं फ्रंट में थोड़ा अलग था, बैक का मैक्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके अलावा हमने इसमें कंटिन्यूसली जेंशिन इम्पैक्ट खेला लगभग 1 घंटा,
तो यहाँ पर 15 मिनट के बाद अगर आप देखोगे, आप FPS पे भी गौर करना, 60 FPS ये बराबर दे रहा है। यहाँ पर 42 डिग्री सेल्सियस ही हीट हो गया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये 44 के पार ना चला जाए, क्योंकि 15 मिनट में ही इतना हीट हो गया था। फिर हमने आधे घंटे में चेक किया तो 43 तक यहाँ पर चला गया था, मैक्स में बात कर रहा हूँ। और FPS पे गौर करेंगे, हीट हुआ लेकिन उसके बाद भी 60 पर कांस्टेंट था। और फाइनली हमने 1 घंटे तक कंटिन्यूसली खेला तो यहाँ पर मैक्स 42.4 कुछ इसके आसपास यहाँ पर हुआ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि लॉन्ग टर्म तक इसने हीट को मेंटेन किया, और FPS भी अगर आप गौर करते हैं 1 घंटे के बाद उसने उसको मेंटेन किया। तो जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम्स अगर ये फ़ोन खेल लेता है, झेल लेता है, कांस्टेंट FPS देता है, तो BGMI और COD तो आराम से आप खेल सकते हैं। और उसका भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ओवरऑल अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता है। थोड़ा हार्ड यूज़ भी करेंगे तो 42 तक मेंटेन करता है, 44-45 तक जाकर ओवर हीट नहीं करता है। बाकी उसके अलावा परफॉर्मेंस को लेकर इसमें ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। कैमरे को उठाते हैं आपको 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है। ये ओमनी विजन सेंसर है। जी हाँ, उसको सेंसर का डिटेल आपको स्क्रीन पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसमें आपको f1.4 एपर्चर दिया है। इसका मतलब ये कि लाइट ज़्यादा कैप्चर कर लेता है। बट नाइट की फोटोज पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने वही बात करी इसलिए। तो यहाँ पर फोटोज रियर कैमरे के अच्छे, वहाँ पर कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। अगर आप देखोगे फ्लैश भी यहाँ पर अच्छा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल और अल्ट्रावाइड फोटोज देखते हैं नाइट के, तो नॉर्मल वाले थोड़े ज़्यादा आपको बढ़िया दिखेंगे, अल्ट्रावाइड में इतना वो, क्योंकि वो सेंसर शिफ्ट हो रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसमें कोई डिफरेंस आप देखेंगे आपको दिखाई देगा क्लियरली। तो ओवरऑल नाइट के फोटोज अच्छे निकल कर आते हैं। बट मैं ये और कहूँगा ज़रूर कि कुड हैव बीन बेटर, थोड़े और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फोटोज अच्छे निकालने के लिए। साथ ही साथ आपको इसमें मैक्स 4K 30 FPS पे वीडियो मिलता है। अब हमारा वीडियो 4K में तो नहीं जा रहा है, फिर भी मैं आपको फुल HD सैंपल दिखा रहा हूँ। वीडियो क्वालिटी रियर में अच्छी है, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, सब कुछ हमने अपडेट के बाद ही टेस्ट किया है। तो यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टेबलाइजेशन वगैरह, शार्पनेस वगैरह सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। और रियर के अंदर आपको वीडियो बोके वगैरह भी मिलता है, तो वो भी आप देखेंगे शॉट्स अच्छे निकल कर आते हैं, उसमें भी ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। एज डिटेक्शन वगैरह देखेंगे तो वो भी यहाँ पर सब कुछ अच्छा निकल कर आया है। वैसे आपको इसमें होराइजन लॉक भी दिया है, आप ऐसे करके फ़ोन घुमा भी लो पूरा तो वैसे स्टिल फ्रेम आपको देता है। अब ये कितने लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट एक चीज़ दिया है, समवॉट कहने के आपको काम आ जाएगा। ऑल पिक्सल फोकस मिलता है, हमने ये भी टेस्ट किया है। अपडेट की बात हो रही है तो जितने बार भी हमने यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर गए हैं, हाथ लाए बीच में, यहाँ पर फोकसिंग अच्छा है, ज़्यादा कोई बुरा नहीं है। और उसी के साथ दोस्तों आपको अल्ट्रावाइड सेंसर की बात करें तो नॉर्मल फोटोज और अल्ट्रावाइड में फ़र्क देखेंगे तो आपको दिख जाएगा थोड़ा बहुत। 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर दिया है, एरिया भी ज़्यादा कवर करता है। तो यहाँ पर रेनी सीजन में वैसे जज नहीं कर पाएंगे, बट हाँ एरिया कवर कर लेता है। और नॉर्मल और अल्ट्रावाइड की अगर आप साइड बाय साइड कंपेरिजन देखेंगे आपको यहाँ पर खुद पता चल जाएगा। मैं स्पेशली डे की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब सेल्फी की बात करते हैं तो 32 मेगापिक्सल सेल्फी है, इसमें भी आपको ओमनी विजन सेंसर मिलता है। और ये मैक्स 4K 30 FPS। अच्छा लगा कि उन्होंने ये बैरियर तोड़ा, क्योंकि आजकल बहुत सारी ब्रांड्स जो है 1080 30 या तो इधर 60 देता है, लेकिन सैमसंग देता है। एटलीस्ट उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी, अगर मैं पहले वीडियो क्वालिटी की बात करता हूँ, फुल HD सैंपल आपको दिखा रहा हूँ, अच्छी क्वालिटी। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी देखेंगे, नॉर्मल मोड में भी दिखा रहा हूँ, स्टेबल मोड में भी दिखा रहा हूँ। बट स्टेबल वाले आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें भी पोर्ट्रेट वीडियो मिलता है, तो इसकी भी क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आई। नॉर्मल सेल्फी शॉट्स भी देखते हैं डे के तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर निकल कर आए। बट नाइट में थोड़ा गेम चेंज हो जाता है। नाइट में क्योंकि ओमनी विजन सेंसर है, मुझे लगता है कि सोनी सेंसर रहता तो ज़्यादा अच्छी फोटोज ले सकता था। बट हाँ ओवरऑल मुझे लगता है कि नाइट में यहाँ पर भी सेल्फी की बात करें तो उनको इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। नाइट वीडियो की अगर बात करें तो रियर में दोस्तों अच्छे वीडियोज़ यहाँ पर निकल कर आते हैं, कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा काम उन्होंने किया है, क्योंकि यही एक एपर्चर का जो खेल उन्होंने बोला था वो वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल क्वालिटी यहाँ पर रियर में मुझे बहुत अच्छी लगी, स्टेबलाइजेशन भी अच्छा था। बट नाइट वीडियो उतना खास नहीं था। अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में जाएंगे तो अलग रिजल्ट्स देता है, कभी वार्म हो जाता है, कभी अलग हो जाता है। तो स्टेबलाइजेशन भी ठीक नहीं थी। यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स भी अगर चलते हैं तो फ्लिकरिंग भी बहुत होता है। तो नाइट वीडियो मुझे लगता है कि इनको और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहिए। वैसे स्लो मोशन वीडियो भी दिखाता आपको 240 FPS मिलता है। ये भी मैं ब्रांड से कहूँगा आगे चल के इसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लो मोशन रहेगा, आजकल लोग अच्छा लगता है, कॉन्टेंट्स बहुत क्रिएट करते हैं, तो ये भी हेल्प करता है। 720p पे 240 पर ही स्टक है, तो इस तरीके से आपको अगर स्लो मोशन वीडियोज़ भी लेना है कुछ, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी कैमरे में मुझे लगता है कि नाइट को लेकर इनको थोड़े और इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको बताना भूल गया, आपको फोटोज़ में जो है वो 8x जूम मिलता है। आप 8x जूम फोटोज़ ले सकते हैं, और वीडियो में अप टू आप 6x यहाँ पर जूम कर सकते हैं। तो अगर आपको वैसे भी फोटोज लेना है तो वो एक चीज़ आपको मिल जाती है जो आप कर सकते हैं। कॉल क्वालिटी की बात करें आपको तो इसमें कॉलिंग में कोई इशू नहीं था। हमने हमारे टीम मेंबर में बहुत स्वैप भी किया, बट किसी से फीडबैक नहीं आया कॉलिंग को लेकर, तो मतलब लगता है कि कॉलिंग में कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वैसे आपको इसमें 5G का सपोर्ट मिलता है। हमने 5G टेस्ट किया, तो अभी 5G दिखा रहा है,
बट थोड़ी देर पहले 4G प्लस हो गया। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पर, अगर आप सही लोकेशन पर है तो कॉन्स्टेंटली जब हम बाहर जाते हैं, इस रूम के बाहर निकलते हैं तो कांस्टेंट 5G रहता है। बट कुछ ऐसे इलाके में अगर आप चले जाते हैं तो ये 4G नहीं 4G प्लस पर चला जाता है, विच इज़ ऑल्सो गुड नॉट बैड। तो ये एक चीज़ हमने देखा, मल्टीपल 5G बैंड्स दिए, 14 5G बैंड्स दिया है, तो वहाँ पर कॉलिंग को लेकर, इंटरनेट डेटा को लेकर, 5G को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसमें NFC वगैरह मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2, वाईफाई 6 है। उन मामलों में वाईफाई का जो कनेक्टिविटी रेंज है, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थी। बैटरी की बात कर लेंगे। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत क्यूरियस है, क्योंकि आपको इसमें 4400 mAh की बैटरी मिलती है, 68 वॉट का अडेप्टर दिया है। मैं पहले चार्जिंग की बात करता हूँ, तो हमने इसको 0 to 100% चार्ज किया और 43 मिनट्स लगा इसको फुल चार्ज होने के लिए, विच इज़ नॉट बैड। कुड हैव बिन बेटर, क्योंकि 4400 mAh है और 68 वॉट है, तो आधे घंटे के आसपास मुझे लगता है हो जाना चाहिए था। बट चलो, ऊपर नीचे होता रहता है टेस्टिंग, ये हमारी टेस्टिंग का रिजल्ट यहाँ पर है। और अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो हमने इसको सुबह 10:30 बजे 97% मतलब चार्ज आप देख सकते हैं हो चुका है। और इसमें हमने 144 हर्ट्ज का इस्तेमाल किया है, इस पर ही टेस्ट किया जाता है ताकि आपको बताने के लिए। और ब्राइटनेस भी हमने यहाँ पर ज़्यादातर फुल सेट करके रखी थी। अब ये हमने इसमें गेम्स के लिए यूट्यूब के वीडियोस देखे, एक्सट्रीम टेस्ट किया। इस बार हमने सब कुछ जितना हो सकता था करने की कोशिश किया। शाम के 7 बजे 8% हो गया। हाँ, 8% यहाँ पर हो गया। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि और कुछ करते, 1 घंटा हमने और उसको चलाया। 8 बजे के आसपास ये 3% हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, 4400 mAh की जो कैपेसिटी वो थोड़ी कम है। 5000 होती तो शायद ये 10 बजे तक चल जाता था और हमें 10% देखने को मिल जाता था, जो हमने दूसरे भी फोन्स में टेस्ट किया है। iQOO में है, नथिंग में है, OnePlus वगैरह में, मतलब सब में अलग अलग कैपेसिटी है, सब एक जैसी नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन की भी बात होती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैं कहूँगा कि 144 पर था, हाईएस्ट ब्राइटनेस पर था। अगर आप थोड़ी ब्राइटनेस कम रखते, जो आजकल होना चाहिए, और 120 पर स्विच कर लेते, तो हो सकता है कि आपकी बैटरी 9-10 बजे तक आराम से चलेगी, 10% तक शायद रहेगा। ये एक्सट्रीम टेस्ट हमने किया है, कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक किया है, कंटिन्यूस गेम खेला है, ये वो रिजल्ट है। फिर भी मुझे लगता है कि बैटरी कुड हैव बीन बेटर, थोड़ी और बैटरी कैपेसिटी, लेकिन फिर उसके डिज़ाइन में भी फ्लॉ हो जाते हैं। उस हिसाब से भी उन्होंने 4400 mAh की बैटरी दी है। फाइनली अगर लुक एंड फील की भी बात करें तो इन हैंड ये फ़ोन बहुत कंफर्टेबल है। स्पेशली ये जो इसका लेदर वाला है, मैं तो यही रेकमेंड करूँगा। बहुत अच्छा फील होता है, ग्रिप बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी स्लिम है, लाइट वेट भी है। और साथ ही साथ आपको इसमें डुअल स्पीकर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्पीकर क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है। उसी के अलावा आपको सिम ट्रे जो मिलता है, इसमें एक ही सिम आप लगा सकते हैं फिजिकल, लेकिन दूसरा आपको ई सिम का सपोर्ट मिलता है, तो आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे आपको इसमें 3 माइक्स मिलते हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए। वीडियो के वक्त कॉल जो वीडियो क्वालिटी है, जो आवाज़ आती है, वो उसका भी एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर देता हूँ, आप सुन लीजिए। तो हम आए हैं बाहर मोटरोला H40 का ऑडियो टेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे ट्रैफिक का साउंड आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिल रहा होगा। तो अगर मैं मूव अराउंड होता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके से वीडियो में ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। साथ में IP68 आपको रेटिंग्स मिलती है, ये चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर है। आपको ये मेटल फ्रेम के साथ मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5mm जैक नहीं आपको मिलता है, और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि बहुत ही अच्छा है, फास्ट रिस्पॉन्सिव है। इसमें अभी तक कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आई है। अब यहाँ पर इस फोन के एक्सट्रीम टेस्ट के बाद, लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है, तो ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। मुझे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा लगा है, डिज़ाइन, इन हैंड फील, प्रीमियमनेस, जो डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और आपको कैमरा जैसे कि डे में अच्छा, जैसे कि मैंने कहा नाइट में इंप्रूवमेंट्स चाहिए। बैटरी कुड हैव बीन बेटर, बट हमने एक्सट्रीम टेस्ट किया था, ये आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती की टेस्टिंग हो रही है और बैटरी ड्रेन हो रही, तो हम बोल रहे नहीं, आप नॉर्मल यूज़ करेंगे तो पूरा दिन आराम से यहाँ पर चल जाता है। और परफॉर्मेंस भी यहाँ पर हमने देखा काफ़ी अच्छी, हीट वगैरह को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है मोटोरोला की तरफ से। अंडर 30,000, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और क्या पता ऑफर पर, सेल पर तो प्राइस इफेक्टिव और भी कम हो जाए। अंडर 30,000 अगर आपकी बजट है तो डेफिनेटली मैं आपको ये फ़ोन रेकमेंड कर सकता हूँ। मुझे उसमें कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये फ़ोन हमारी टेस्टिंग पर तो अच्छा निकल कर आया है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे और रिव्यूज़ देखना है तो कमेंट में अपनी राय देना, लॉन्ग टर्म आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।